सो जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि मॉनसून आ चुका है और ऐसे में अगर आंखें आपकी अचानक रेड हो जाती हैं, बार बार आंखों से पानी आ रहा है, ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है या चिपचिपापन महसूस हो रहा है, तो इन सिम्टम्स को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है ये आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस की शुरुआत हो। एक्चुअली मॉनसून आते ही हम स्किन और स्टमक का तो काफी ध्यान रखते हैं ना, लेकिन आईज का नहीं। उन्हें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि इस मॉनसून में बढ़ी हुई नमी, गंदा पानी, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से आंखों में इन्फेक्शन का खतरा कई ज्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर बारिश में आई इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों हो जाता है? आई फ्लू होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या इसके कोई घरेलू नुस्खे सच में काम करते हैं और किन लोगों को सबसे ज्यादा इससे सावधान रहने की जरूरत है? आई नो ये सारे सवाल आपके मन में होंगे और यही सारे सवालों के जवाब हमने जाने सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पुनिंदर कुमार डोगरा से। बेसिकली पहला सवाल वही था कि इन्फेक्शन क्यों बढ़ जाता है मॉनसून में। डॉक्टर पुनिंदर बताते हैं ऐसे में कि बारिश के मौसम में नमी बढ़ने की वजह से वायरस और बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं। अगर गंदे हाथों से आंखों को बार बार छूते हैं, किसी इन्फेक्टेड इंसान का टॉवल इस्तेमाल करते हैं या भीड़ भाड़ वाली जगहों में रहते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में आंखों की साफ सफाई का ध्यान स्पेशली रखना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि अगर आई फ्लू हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उस पर डॉक्टर पुनिंदर ने बताया कि सबसे पहले आपको आंखों को रगड़ना नहीं है। बहुत लोग रब करने लगते हैं, वो नहीं करना है। साफ पानी से आंखें धोएं और अपना अलग टॉवल इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी आई ड्रॉप यूज ना करें। यूजुअली लोग जाके मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। अगर तेज दर्द हो रहा है, ब्लरी विजन हो रहा है या ज्यादा सूजन हो रही है तो तुरंत आई स्पेशलिस्ट से आपको मिलना है। अगला सवाल था कि इंटरनेट पर लोग देखते हैं कि कई होम रेमेडीज लोग ट्राई कर रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस के लिए, तो वो क्या सेफ हो सकता है? क्या आई फ्लू का कोई घरेलू इलाज सच में है? तो उस पर डॉक्टर पुनिंदर बताते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस का कोई भी साइंटिफिक प्रूवन घरेलू इलाज नहीं है। गुलाब जल, शहद या नींबू जैसी चीजें आंखों में डालने से नुकसान होगा। अगर थोड़ी राहत चाहिए तो सिर्फ ठंडी पट्टी आप रख सकते हैं, लेकिन इलाज हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि किन लोगों को सबसे ज्यादा आई फ्लू का खतरा होता है। तो डॉक्टर पुनिंदर ने बताया कि बच्चों, बुजुर्गों, डायबिटीज के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है और कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों में आई फ्लू का रिस्क ज्यादा हो सकता है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहने वाले लोगों को भी इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल और मिथ भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि क्या आई फ्लू सिर्फ किसी को देखने से फैल जाता है या छूने से फैल जाता है। तो इस पर भी डॉक्टर पुनिंदर ने बताया कि ऐसा नहीं है। आई फ्लू किसी को देखने से नहीं फैलता। ये इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों से जो लिक्विड निकल रहा होता है या उनके इस्तेमाल किए गए टाल से, रुमाल और दूसरी चीजों के कांटेक्ट में आने से ये फैल सकता है। इसलिए हाथों की सफाई और पर्सनल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस मॉनसून स्किन ही नहीं, अपनी आईज का भी पूरा ध्यान रखिए। आंखों को बार बार हाथ लगाने से बचें, अपना टाल अलग रखें और अगर इन्फेक्शन के लक्षण दिखे तो कोई होम रेमेडीज ट्राई करने से बेटर है सीधा अपने आई स्पेशलिस्ट से मिले। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।